हाय फ्रेंड्स, अगर आप भी 2026 में न्यू शिक्षक भर्ती वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 2026 वैकेंसियों का महा महोत्सव बोल सकते हैं आप। हर एक स्टेट से, अलग-अलग स्टेट से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट के लिए तो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि कब आएगी यहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए। हालाँकि इससे पहले आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देखने को मिला था वैकेंसी, तो ये परमानेंट पोस्ट के लिए आई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अप्लाई करने का जो डेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 26/2/2026 यानी कि 26 तारीख से शुरू हो चुकी है और यहाँ पे 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बीच में आप अप्लाई ज़रूर से कर लीजिएगा, और क्योंकि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा-सा यहाँ पे सर्वर में भी इश्यू आ जाती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से यहाँ पे टाइम रहते आप अप्लाई कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली, अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में ही करनी है। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, अब हम एक-एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। काफ़ी लंबा यहाँ पे रोलिंग इसका एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है, तो हम देख लेंगे एज क्या रहने वाली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है और क्या कुछ आपके यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लगने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि किस-किस सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है ना। तो देखिए, फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन में दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन। देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो ये क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, लॉ है, लाइब्रेरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई डिफाइन नहीं किया गया है, पर यहाँ पे आपको कैटेगरी दे दिया गया है। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55। ठीक है, तो अगर अनरिजर्व से हैं तो 55, और रिजर्व से हैं तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, या तो आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हो, या सीएसआईआर नेट किया यहाँ पे किया हो, या तो बंगाल सेट आपने क्लियर किया हो, तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं फ्रेंड्स। चलिए, आगे देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। विजुअल आर्ट्स हो गए, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, तो इन सभी के लिए भी वैकेंसीज है, और सभी का क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही दिया गया है। देखिए, 55% अनरिजर्व के लिए मास्टर्स में होने चाहिए, और रिजर्व के लिए 50% से भी यहाँ पे काम चल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगेन वही सारी हैं, यूजीसी नेट हो, या सीएसआईआर नेट हो, या तो आपने नेट स्लेट कुछ भी क्लियर किया हो। चलिए, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, रिलैक्सेशन आपको 5% का, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ देखिए, तो आपने जो पीएचडी अगर किया है, ठीक है, तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर लेते हैं तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही यहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तभी आपका यहाँ पे मान्य होगा। और यहाँ पे देखिए, नेट हो गया, स्लेट हो गया, या सीट हो गया, तो ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मान्य होगा। और 2009 या 9 और 16 के अकॉर्डिंग यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से आपका पीएचडी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है,
वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए, कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर पीएचडी, तो ये प्रायर टू 11 जुलाई 2009 शैल बी एग्जाम्प्टेड फॉर, ठीक है। अगर 2009 से पहले आपने पीएचडी किया है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वालिफाइंग इन द एलिजिबिलिटी, तो उनका क्या होना चाहिए, नीट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, सेट। बंगाल में वैसे सेट होता ही है, ठीक है। तो अगर आपने क्लियर किया है तो बहुत अच्छी बात है, एलिजिबल हैं आप यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसके बाद ये सारी चीज़ें वही हैं। अब हम देख लेते हैं एज में क्या कुछ रिलैक्सेशन होने वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है अपर एज लिमिट जो है 40 साल तक ही है, ठीक है। आपका 1 जनवरी 2026, ठीक है, यहाँ तक आपका 40 साल होना चाहिए, है ना। रिलैक्सेबल अप टू 5 इयर्स, तो 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो किनको मिलने वाली है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का, और 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे OBC कैटेगरी को और नॉन क्रीमी लेयर से कैटेगरी में जो आते हैं उनको यहाँ पे मिलने वाली है फ्रेंड्स। चलिए, इसके बाद आप देख सकते हैं तो डिफरेंशियली यहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स को 10 साल का किसी भी कैटेगरी से, ठीक है, एक्सेप्ट इन द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो सभी तरह के डिफरेंटली एबल्ड को 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, अब आप देखिए लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन, तो इन तीनों में आपका मास्टरी होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन एज रिसीव्ड बाय द WBCSC, ठीक है। इन रिक्विजिशन वर टू बी रिक्रूटेड, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, अगर आप वेस्ट बंगाल में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट बंगाली ना आप बोल सकें, समझ सकें, इतना आपको आना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज यहाँ का, ठीक है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए, रिजर्वेशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन और एज लिमिट सारे दिए गए हैं आपको। चलिए, आगे देखिए। हाँ, अब आप देख लीजिए फ़ी क्या लगने वाली है आपको। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको यहाँ पे 2500 फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पे 2500, 1250 SC ST OBC EWS, ठीक है। डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट इज टू बी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद द एडिशनल प्रोसेसिंग चार्ज विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब फ्री में तो किसी को यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फी थोड़ा ज़्यादा है। अगर अदर स्टेट से भी कोई जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं या इस स्टेट से भी, तो जनरल वालों का जो है फी ज़्यादा है फ्रेंड्स। चलिए, और वीमेन को यहाँ पे कोई ऐसे रिलैक्सेशन नहीं दी गई है फी के लिए। चलिए, आगे देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ सारी चीज़ें जितने भी काम की हैं, आप उस हिसाब से अपना अप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, तो ये यहाँ पे आपको किस तरह से पर्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड ओनली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। देखिए फ्रेंड्स, तो सेल्फ अटेस्टेड मैंने बहुत बार आपको वीडियोज़ में बताया भी है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, UG PG नेट PhD जो भी किया है आपने सेट, उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, लगा देंगे, और सभी के पीछे आपका जो है साइन होना चाहिए। और यहाँ पे आप कोशिश करिएगा अपना सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपका लगेगा, तो इस हिसाब से अपना आप दे दीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ देखिए, हाँ, ये यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए ये सारी दी गई हैं, को मेल कर दीजिएगा, मैंने ऊपर बता भी दिया आपको, ठीक है।
या फिर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सिर्फ, तो उनके वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। आगे कुछ और है तो हम देख लेते हैं। ये अप्लाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है? तो यही था, और अब हम लेके चलते हैं आपको इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए हम इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 26/2/2026 को, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट, ठीक है। ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करके फिर आप इसको अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़ समझ लेंगे और अप्लाई करेंगे। देखते हैं अप्लाई करने के लिए भी कहीं पे कुछ दिया गया है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे अप्लाई, यहाँ देखिए अप्लाई यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, देखिए ये, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ये देखिए अप्लाई फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट आपका जो भी है, कॉलेज टाइप, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो बाकी सारे डिटेल भी आपको मिल जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का नोटिफिकेशन। मिलते हैं फिर नई नोटिफिकेशन के साथ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।